मेरे पास कुछ ना भैया, घर दुआ कुछ ना। पुराना प्रधान मर जाये भगवती गाड़ा घोम ना दे, नवम जीतब चमार जीतब घोम ना दे। किन करा लेकिन आवास मिला हो, अब मोदी अच्छा ही करत है। हाँ अच्छा करत है, मोदी को वोट दे, बन सबन दे वोट, मोदी जिंदाबाद। हाँ पन्नी लगा के हम घरे में बाटी 55 लड़कियां लेके, तो हमें सबके तो कॉलोनी मिले ही मोदी का दे ही दूसरे के। अच्छा हाँ योगी क्या, मोदी योगी क्या खिला रहे हैं? गल्ला देता है, विधवा का पैसा देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय ग्रामीण क्षेत्र में है। कुछ ग्रामीणों की जो है चुनाव से रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि गांव में जो है लोग क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बने, अगला प्रधानमंत्री कौन हो, चुनाव जो है वो किस पर हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे हो या बैलेट पेपर पे। तो चलिए लोगों की राय जानते हैं। और मोदी काम बढ़िया करत बाटे। क्या कह रही हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या क्या नहीं? हमारे घर द्वार कुछ ना है भैया, हमारे घर ससुराल बेरमाओ बाजार है, कुछ ना है हमारे पास बाटे। हाँ आपको राशन वगैरह मिल रहा होगा? राशन खाली पावत है बस, खाली। हाँ कुछ नहीं कमाते खाते भैया, मेरे पास कुछ ही नहीं बाटे। हाँ शौचालय मिला? कुछ ना है, कुछ ना। हमारे आदमी सांप काट ले रहे, नई जिंदगी बचा। हाँ ये ऑनलाइन कराए है, नहीं आई बाटे। ऑनलाइन कराई? हाँ कराए है। अच्छा, आपको पहले से ही घर पक्का था? नहीं मेरे पास कुछ ही ना भैया, घर दुआ कुछ ना। पुराना प्रधान मर जाये भगवती गाड़ा घोम ना दे, नवम जीतब चमार जीतब घोम ना देता। तो उनसे बात किए थे प्रधान? बात बहुत करत बाटे, देता ही नहीं बटे। हाँ नहीं चल के दिखावा, अपने ससुराल हम दिखाई। आप नाराज है सरकार से? नहीं नाराज नहीं है, कौन सरकार कौन दोस्त बा, लेकिन सरकार ठीक है भैया, सरकार ठीक, सरकार खाता में पैसे डाले, सरकार खाता में डाले। जो आवास के पैसे आते हैं वो खाते में ही जाते हैं? आवत बोले खाई ना आवत है ना, प्रधान खाई ना आवत है। प्रधान हमारे पास भैया देख लो, हम रोज दे थे सोन, बरसात सीजन में पानी कांचत कांचत रोज दे थे सोन, आंसू चुइयावत है, समझा। तो ऐसे भी लोग हैं अभी भी गांव में जिनको आवास नहीं मिला है, लेकिन अगर कहा जाए तो लोगों का कहना है कि आवास मिल चुका है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज तक आवास नहीं मिला है और अपने दर्द जो है बयां कर रहे हैं। चिकन करा लेकिन आवास मिला हो, अब मोदी अच्छा ही करत है। हाँ अच्छा करत है, मोदी को वोट दे, बन सबन दे वोट, मोदी जिंदाबाद। हाँ अब दे वोट। लेकिन जौन अपने काम से करते हैं गरीबन के लिए, ओकर देखभाल तो कर सकते हैं। खाई ना आवत है, खा डाल रहे हैं। हाँ खाई ना आवत है, खाई ना आवत है। ये सब किसियान है कि वोट हम सबन ना दे भाई। अभी तो कह रही थी कि मोदी को देंगे, अभी दबाव दे मोदी के दे, प्रधान माध्यम से कोनो काम जी करें। अच्छा, प्रधान के माध्यम से ना हो, जैसे जैसे 60 साल वगैरह आता है, डायरेक्ट आता है, वैसा होना चाहिए। ऐसा सर संडास नाई बा। हमार तो पन्नी लगा के हम घरे में बाटी 55 लड़कियां लेके, तो हमें सबके तो कॉलोनी मिले ही नहीं ने। आपको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिला ही नहीं ने, हमें मिला ही नहीं ने कॉलोनी। आपको 60 सालाना वगैरह कुछ मिलता है? हाँ आदमी के हमारे मिला था 60 अच्छा साल। उनको मिलता है। और अच्छा ये बताइए कि जो मोदी की सरकार है अभी तक इतने सालों से, लगभग 10 साल से काम कर रही है, तो क्या लग रहा है आप लोगों के लिए उन्होंने काम किया है? का किए हैं, राशन देते हैं, 2 लड़किया के देते हैं, 4 लड़किया के काटे हैं, प्रधान काट दिए हैं कि कोटेदार कटवाए हैं, हमें सबके का पता। खाली 2 लड़किया का राशन पाई था, 2 प्राणी के अपने के। इतना बड़ा बड़ा लड़किया हमारे यहाँ राशन मिलवे नहीं कर। शौचालय मिला है कि नहीं, ये मुझे बताइए, शौचालय मिला है कि नहीं? हाँ भाई हमारे शौचालय बाबा, शौचालय मिला है। हाँ और वो कहाँ से मिला बा, बेलाग पर से, प्रधान नहीं दिए हैं। अच्छा, बेलाग पर से मिला बा। और उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर होता है वो मिला है आपको? हाँ मिला बा। तो आपको तो तमाम वो सारी चीजें मिली हैं, फिर आप कह रही हैं कि कुछ नहीं मिला है? अरे तो कॉलोनी नहीं मिला बा। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिला? हाँ कॉलोनी नहीं मिला बा। तो आपके पास पहले से घर होगा इसलिए शायद कुछ नहीं ने, कुछ नहीं ने नहीं है आपके पास? वह हमारे देवरे का हवाई रूम का कहते हैं कि बनवाई के गा है, नहीं के घरे में हम गिरस्ती धरे है। ये तो रिपोर्ट जो है प्रधान लगाते हैं कि जो है, क्योंकि गांव का प्रधान ही जानता है कि किसके पास घर है और किसके पास नहीं है, वही लिस्ट भेजते हैं और उसी के हिसाब से जो है ये चीजें होती है। तोरे घर नहीं बा, प्रधान खुद ही जाना थे कि चाची तोरे घर नहीं बा, हम तुम्हें कॉलोनी दे। वो नहु का प्रधान ही बीते चाहता कॉलोनी नहीं मिला था, और हमार घर देख लो पन्नी चढ़ाए। अगली बार चुनाव अभी बहुत नजदीक है, क्या कहना चाहती है आप, किसको वोट देना चाहती है?
तो जेके तू सब कहबा वही के देबे। हमारे कहने से थोड़ी है, आपकी वोट है, आप जिसको देंगे वो जो है बने। अच्छा ये मुझे बताइए कि आप ये मुझे बताइए कि आप जो है वोट किससे देना पसंद करेंगी, मशीन में या वो जो ठप क्या कह रही है? खात हैं मोदी का दे ही दूसरे के। अच्छा हाँ योगी क्या, मोदी योगी क्या खिला रहे हैं? गल्ला देते हैं, विधवा का पैसा देते हैं और देते ही हैं। लेकिन आपको मिल रहा है ना, इनको तो नहीं मिलता होगा, इनको नहीं मिलता होगा। देखिए इनको नहीं मिल रहा है। जे ना पाए वो ना बोले, जे पाए वो हाँ बोले। सही नहीं बा, कोटेदार सही नहीं सोच बा। के समझदार हैं कि जिनके पास 10 परिवार वो 20 किलो राशन पाएगा तो उसका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन सरकार कुछ तो एडजस्ट कर रही है ना। तो 20 किलो में कैसे एडजस्ट हो, कितने बच्चे कितने दिन खाएंगे? नहीं आपके पति तो फिर कुछ तो कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो एकदम नहीं वही कमाएंगे। बात है कि जो कमा रहे हैं खा रहे हैं, ऐसी स्थिति चल रही है। आखिर जब कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तो कम से कम 5 किलो मिल रहा है, अगर मान लीजिए वो भी नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे आप? आखिर 5 किलो तो कम से कम क्या करेंगे, जैसे खट खा रहे हैं वैसे खटे खाएंगे। और आपके ऊपर तो लोड बढ़ जाएगा ना। लोड तो बढ़ती ही जाएगी, बच्चे छोटे से बड़े होंगे, खुराक भी खर्चा भी बढ़ते जाएगा। क्या लग रहा है ये सरकार सही काम कर रही है लोगों के हाँ लिए? सही कर रहे हैं, अपने ख्याल से जो कर रहे हैं सही कर रहे सही हैं। कर रहे हैं। आगे आने वाला चुनाव है तो किसकी सरकार होनी चाहिए? आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए या जो राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री बने तो ज्यादा अच्छा है? आज जनता जिस पे खुश रहेगी उस पे हम भी खुश रहेंगे। आप किस पे खुश है? अब मोदी जो खुश करेंगे, जिस हाल से देख के आएंगे मेरी स्थिति, उसी मैं भी खुश रहूंगी। मोदी तो 10 साल तक रहे हैं, तो 10 सालों तक आपका जो है देखा होगा, आपने भी देखा होगा, उनका कार्यकाल देखा होगा। हाँ तो यही क्या देखे हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक बार आप राशन से नाराज भी हैं, एक बार आप ये भी हैं खुश भी हैं। यही नाराज है, यही नाराज है जो कि जिस हाल से देने चाहिए उस हाल से नहीं दे रहे हैं। तो चलिए और तमाम यहाँ पे गांव के लोग हैं और उनसे भी जानेंगे। आखिर ये जो चुनाव होने वाला है बहुत नजदीक है और लोकसभा का चुनाव जो है शायद अप्रैल तक हो जाएगा, और क्या लोगों की राय है, कैसे चुनाव होना चाहिए? आपको क्या ईवीएम से होनी चाहिए? ईवीएम से। अच्छा, क्यों ईवीएम से? तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, तो ईवीएम से क्यों होनी? ऐसा ईवीएम से होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम से या बैलेट पेपर से? वही बैलेट पेपर। ये मशीन वाला काम गड़बड़ वाला काम है। मशीन गड़बड़ है। मशीन गड़बड़ है। आखिर क्यों गड़बड़ है? मशीन जो है बहुत समय कम लेता है, फटाफट चुनाव हो जाता है, ऊपर से समय बचता है, सरकार के पास पैसे बचते हैं, तमाम चीजें। इसी में तो धोखाधड़ी है। बटन कोई भी दबाओ वोट जाएगा कमल पे। हाँ उसमें क्या मालूम पड़ेगा? लेकिन जब बीजेपी कहीं न कहीं हारती है, जहां बीजेपी हारती है तो लोग वहां सवाल नहीं उठाते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। अभी सुनने में आया कि पंजाब में जो चुनाव हुआ था वहाँ बीजेपी 7 सीट पाई थी और सपा 19 पाई थी और कांग्रेस ज्यादा पाई थी, लेकिन सब साफ करके बीजेपी वहाँ राज करने लगी। तो लेकिन वो वोट तो ईवीएम से नहीं हुआ था, वो तो बैलेट पेपर से हुआ था। आप बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर सही है, लेकिन वो तो वोट बैलेट पेपर से हुआ था। बैलेट पेपर से होगा तभी सही होगा। अभी आप ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम से गड़बड़ी कर लेती है। अभी पंजाब की जिक्र आप जो कर रहे हैं वो ईवीएम पे नहीं हुआ था, वो बैलेट पेपर से हुआ था। वहाँ 7 सीट पाए थे बीजेपी, लेकिन जो है कि जबरदस्ती वहाँ पे कर लिए। चलिए आइए और लोग हैं उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे आखिर ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए या बैलेट पेपर, किससे वोट होना चाहिए, बैलेट पेपर से या ईवीएम से? भाई जैसा सबका विचार हो। आपका विचार बताइए, आपकी विचार क्या है? हम बैलेट पेपर में हो चाहे बैलेट पेपर हाँ। से। क्यों ऐसा बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? लोग की शंका है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। लोगों का शंका है हाँ। लेकिन आपका शंका है कि नहीं? भाई हम तो अब उसका मशीन का मालिक तो है नहीं। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से हाँ होनी होना चाहिए। चाहिए। चलिए और हैं यहाँ पे, ये इनसे पूछेंगे आखिर बैलेट पेपर पर लोग इतना जोर कस क्यों रहे हैं? किससे चुनाव होना चाहिए सर? बैलेट पेपर। क्यों बैलेट पेपर से, क्यों ईवीएम पे नहीं? एक चीज ये बताइए आप हमें, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये चिप सिस्टम पे है, तो चिप से कोई चीज भी डिलीट कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये डाटा अपलोड किया गया है या डिलीट किया गया है? आप कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं वोटिंग होनी चाहिए। जब एजेंट होते हैं तो शुरू में आपको 4 से 10 वोटें डालकर दिखाया जाता है और वो वोटें दिखाई जाती है कि किसके ऊपर जो पड़ी है, वो ट्रायल बेस पे वहीं भी दिखाया जाता है। तो उस समय भी तो आखिर जब वोट डालते हैं तो वो वोट क्यों सही पड़ती है, शुरू के वोटें क्यों सही पड़ती है? एक चीज ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बताइए कितनी देर तक ये सही चलेगी, कब गड़बड़ हो जाएगी, इससे आपको तो विश्वास है? एक गड़बड़ हो जाएगी उसके लिए रिप्लेसमेंट होता है, वो अलग की बात है।
इससे आप वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंपेयर नहीं कर सकते। अब पिछली बार कुछ चुनाव में आपने देखा कि कहीं पे कोई सिंबल नहीं था और कहीं पे वोट कहीं जा रही थी, बटन कहीं और दब रही थी। ये सिस्टम पिछली बार और उसके पहले भी ये आ चुका है। और कहीं कहीं पे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब हो रही है। टाइम जो आप बता रहे हैं कि टाइम बचता है, टाइम बचता कहाँ से है? जब मशीन खराब होगी आधे वोटर वैसे भाग जाते हैं बिना वोट दिए, और कुछ तो रुके रहते हैं, वो वोट ही नहीं दे पाते हैं। आपको लग रहा है कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा वो निष्पक्ष हो पाएगा? बैलेट पेपर से एकदम पहले भी निष्पक्ष होता था, आज भी निष्पक्ष होगा। तमाम जो है पोल जो है तो थे पहले रिपोल हो जाते थे, कम से कम एक एक विधानसभा में 30-30, 40-40 रिपोल होते थे। अगर वो सुरक्षित होते, अगर सही होते तो रिपोल क्यों होते थे? अच्छा एक चीज ये बताइए, इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें भी रिपोल हुआ है। आपके मडियाहू क्षेत्र की बात है, बहुत दूर की नहीं है, 2-2 बार रिपोल हुआ है। क्यों रिपोल कराया गया? जबकि आप इलेक्ट्रॉनिक से वोटिंग से मशीन से वोट करवाए हैं, तो क्यों रिपोल कराने की जरूरत पड़ी आपको? अच्छा, और ये कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक से नहीं हो, सिर्फ जो है बैलेट पेपर से हो। तो बैलेट पेपर लाने का जो हटाने का काम जो था वो कांग्रेस ने किया था, ये बीजेपी ने नहीं लाए थे। और तमाम जगह जैसे बीजेपी की जो इलेक्शन होता है, बीजेपी जब हारती है तो लोग वहां क्यों सवाल नहीं उठाते? कांग्रेस ने जब ये बैलेट पेपर बंद किया था और ईवीएम लाया था, तो शायद एक बार वो ये चीज आप ध्यान देंगे तो बोली हो, कांग्रेस गवर्नमेंट बोली थी कि इसे सिर्फ ट्रायल के तौर पे लाया जा रहा है, ना कि इसे एकदम से ये मतदान के लिए हम फिक्स कर रहे हैं। तो आज जब ये ट्रायल में सक्सेस नहीं है तो इसे हटाया जाना चाहिए ना। ट्रायल में सक्सेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, और कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? राजू यादव। ये मुझे बताइए कि ईवीएम से या या जो है बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से। क्यों बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिखाया ना सब। भानु प्रताप जो है वहां पर धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, लगातार वो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटाइए, और आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईवीएम से क्या आपको लग रहा है कि ईवीएम हट जाने के बाद जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी की हार हो जाएगी? बीजेपी नहीं हार होगी, जीते ही बीजेपी, उससे नहीं मतलब है, कोई भी जीते, मगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम हटा। तो क्या बीजेपी बैलेट पेपर जो ईवीएम मशीन होती है उसकी वजह से जीतती है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगता है, पूरा कन्फर्म है। लेकिन अभी कई ऐसे चुनाव हुए थे, जैसे पंजाब हुआ था, दिल्ली हुआ था, दिल्ली जो कि राजधानी है, राजधानी में उन्होंने वहां पर जो है केजरीवाल ने 62 सीट निकालकर जो है एक इतिहास भी रच दिया। वो बीजेपी की राजनीति है, एक राज्य देगी तो 3 राज्य छीनेगी, ऐसा है वो सिस्टम। एक राज्य देगी और 3 राज्य जीतेगी। बीजेपी का क्या ऐसा आपको भी लग रहा है कि बिल्कुल, बीजेपी की राजनीति है? बिल्कुल। तो क्या वोटिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से। तो बैलेट पेपर में खर्चा भी बहुत तमाम होता है और लोग आधुनिकता में जीना चाहते हैं। आज आप मोबाइल लिए हैं तो आप शायद ये जो है बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो है यूज कर रहे हैं। आज यूपीआई से आज पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तमाम पहले नहीं हुआ करती थी। तो आज आप आगे डे बाय डे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे से पीछे क्यों आना चाहिए? यूपीआई की बात आपने किया, गूगल पे फोन पे पे 2 रुपए चार्ज भी लगने लगे हैं। तो जिस पहले फ्री का शौक लगाए और अब 2 रुपए लगने लगे हैं गूगल पे और फोन पे नहीं, फोन पे तो हम भी चलाते हैं, ऐसा कभी नहीं चार्जेस है। पेपर में अभी आया भी था और नेट पे भी दे रहा था, फेसबुक पे। अब कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे 2 रुपए लगेगा। अभी तक तो नहीं हो रहा है। चलिए, आपने कहीं देखा होगा वो पता नहीं, बट अभी तक तो नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तक नहीं जी। है। और बैलेट पेपर जो आप अभी आपने कहा, तो ईवीएम से खर्चा कम बैलेट पेपर में लगेंगे। कम लगेंगे? कैसे कम लगेंगे? ईवीएम मशीन है, क्या नाम है, अभी आप देख लीजिए 2022 चुनाव विधानसभा में 403 सीट यूपी में है विधानसभा के, 99 सीट बीजेपी के थे बैलेट पेपर पे और 304 सीट सपा के थे। उसके बाद जैसे ही ईवीएम खुला वैसे ही बीजेपी आगे निकल गई और एसपी पीछे चली गई। तो ईवीएम में तो कुछ है जो बीजेपी बार बार चुनाव जीत जा रही है। चलिए, ईवीएम में कुछ है ऐसा कहना है लोगों का, और जिसकी वजह से बीजेपी जो है चुनाव जीतती है। ग्राउंड लेवल पे हम थे और तमाम लोगों की राय जानना चाहते हैं और आप तक ये राय पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की राय क्या है, गांव में आखिर लोग क्या चाहते हैं कि जो वोट हो वो ईवीएम पे हो या जो है वोट जो है वो बैलेट पेपर पे हो।
अब गांव का कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो बीजेपी को जो है बैलेट पेपर पे चुनाव कराना पड़ेगा, तो निष्पक्ष चुनाव होगा। लोगों को यह भी पता होगा कि हमने जो वोट किया है वो सचमुच जो हम जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहते थे वो उसी प्रत्याशी को गया है। तो चलिए दोस्तों, अपना कमेंट राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।